जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध कब शुरू होकर कब अंत होने वाला है? सत्ययुग कब आएगा? क्या भगवान कल्कि अपनी सारी लीला बाल्यकाल में ही समापन कर देंगे? तो आज की इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में जानने वाले हैं। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले युद्ध की ही बात कर लेते हैं। भले ही भारत में विश्व युद्ध 26 में होगा, लेकिन उससे पहले दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा होगा, क्योंकि जब उल्कापात गिरेगा मालिका के हिसाब से उसी समय पर विश्व में जंग छेड़ा जा रहा होगा और भारत को युद्ध के प्रस्ताव मिलेगा। युद्ध करने के लिए भारत युद्ध में नहीं होगा, लेकिन भारत को युद्ध के प्रस्ताव मिलेगा। उत्तरांचल युद्ध प्रस्ताव आसु दिवस ही पेड़ उल्कापात 25 में होने वाला है। तो जाहिर सी बात है 25 या फिर उससे पहले ही दुनिया में ये जंग छेड़े जा रहा होगा। तो कब होगा, उसका एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है? तो दोस्तों, इसे समझाते हुए महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में एक अंक के बारे में उल्लेख किए थे और उनके हिसाब से उसी अंक से ये जंग शुरू होगा और उसी अंक का अगर हम उल्टा कर देंगे तो उसी अंक पे उसी मसीहा में ये जंग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये चीज महापुरुष ने कौन सी मालिका में लिखे थे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ जितना याद आ रहा है उतना ही आपको बता रहा हूँ। तो उस चीज को डिकोड करने पर मुझे जो अंक या फिर मसीहा मिला वो था 25। यानी 25 से अगर युद्ध का शुरुआत हो जाएगा तो उसका अंत 52 मसीहा में होगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहा होगा कि इतना देर तक जंग कैसे चल सकता है। तो मैं उसका उत्तर अभी दे रहा हूँ कि हाँ, तीसरा विश्व युद्ध एक लंबा अवधि तक चलने वाला है। तो अभी आप कह सकते हो 25 से लेकर 52 ही क्यों? 24 से लेकर 42 तक भी हो सकता है, 23 से लेकर 32 तक भी हो सकता है। अगर आप नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के ऊपर यकीन कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा उनके मुताबिक जो तीसरा विश्व युद्ध 12 से लेकर 25 मसीहा के अंदर होने वाला है और ये विश्व युद्ध 27 साल तक रहने वाला है। यानी विश्व में 27 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चलता रहेगा। अगर मालिका की बात भी मानी तो 25 से लेकर 52 के अंदर 27 साल का ही गैप आ रहा है। मतलब अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी हो या फिर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी, दोनों सेम चीज ही कह रहे हैं। थोड़ा समझने की जरूरत है। यानी विश्व युद्ध 25 लेकर 52 तक ही चलने वाला है। अगर ये जब 52 तक चलने वाला है तो सत्ययुग कब आएगा? हमने तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 35 में सत्ययुग आ जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसे मैं समझाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि एक दिन में सारे देश विश्व युद्ध में भाग नहीं लेने वाले, उसी तरह एक ही दिन में या फिर एक ही वर्ष में सारी देश में विश्व युद्ध समाप्त नहीं होने वाला। तो उसी हिसाब से हमारी देश भारत में विश्व युद्ध 35 से पहले ही समाप्त हो जाएगा। 26 से शुरू होगा और 35 से पहले ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन विदेश में मतलब बाकी देशों में ये सब नहीं होने वाला। कई देशों में जल्दी हो समाप्त हो जाएगा और कई देशों में बहुत देर तक चलने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 52 तक ही चलेगा। युद्ध का अंत आखिरकार एक अरब देश के पास ही होगा। जब वो हार जाएगा ही विश्व युद्ध का समाप्त होगा। उसी तरह ये जो होगा ये 52 में होने वाला है। लेकिन भारत हो या फिर कई अन्य देशों पर इसका अलग अलग समय रेखा आएगा। भगवान करके सबसे पहले भारत में धर्म संस्थापना करेंगे, उसके बाद जाकर पूरी विश्व भ्रमण करेंगे और विश्व में धीरे धीरे सनातन धर्म का प्रचार करके वहां पर भी धर्म को स्थापन कर देंगे और ऐसे करके विश्व युद्ध का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और साथ ही साथ सत्ययुग का भी आगमन हो जाएगा। दोस्तों, ये विश्व युद्ध हो या फिर सत्ययुग, ये रातों रात नहीं होने वाला, इसीलिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि नहीं 29 में सत्ययुग आने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मालिका के हिसाब से भगवान को शायद अभी 16 से 17 साल चल रहा है और 29 मसीहा में उनको 22 या फिर 23 साल चल रहा होगा। थोड़ा आप सोच करके देखो, क्या भगवान कल्कि सिर्फ 22-23 साल के अंदर ही सारे लीला समापन कर देंगे? अभी तो सिर्फ उनकी बाल्य लीला चल रहा है, आगे जाकर बहुत लीला बाकी है। चाहे उनकी विवाह हो या फिर महाकाल की रूप धारण करना हो या फिर सनातन धर्म का प्रचार करना हो, और सब कुछ वो इतनी कम उम्र में नहीं करने वाले। अभी तो सिर्फ 16-17 साल ही चल रहा है, आगे बहुत लीला बाकी है उनकी। तो जो लोग सवाल कर रहे थे क्या भगवान कल्कि अपने बाल्यकाल में सब कुछ समाप्त कर देंगे, आशा करता हूँ उनको उनका उत्तर मिल चुका होगा। तो ये जंग 25 से लेकर 52 तक चलने वाला है और भारत में 35 से पहले ही इसका अंत हो जाएगा और 35 में भगवान कल्कि सत्ययुग स्थापन करेंगे भारत में और उसके बाद वो विश्व भ्रमण करेंगे, विश्व में सनातन धर्म का प्रतिष्ठा करेंगे और ऐसे करके धीरे धीरे विश्व में सत्ययुग का पुनर्स्थापन भी हो जाएगा। तो ये तो था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जगन्नाथ।